क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा सिर्फ एक सिक्का या नोट नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी, आपके रिश्तों और आपके सपनों को कैसे आकार देता है? क्या आपने कभी गौर किया कि पैसा न केवल आपकी जरूरतें पूरी करता है, बल्कि आपके सोचने और जीने के तरीके को भी बदल देता है? दी फिलॉसफी ऑफ मनी में जॉर्ज सिमेल हमें पैसे के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आयामों की गहरी समझ देते हैं। यह किताब हमें प्रेरित करती है कि हम पैसे को सिर्फ एक लेन देन के साधन के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में देखें जो समाज को जोड़ती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाती है और हमारे जीवन को अर्थ देती है। आइए इन सिद्धांतों को समझें और देखें कि कैसे आप पैसे के दर्शन को अपनी जिंदगी में लागू करके और समझदार और संतुष्ट बन सकते हैं। पैसा एक सामाजिक शक्ति है जो हमारे जीवन को आकार देती है। सिमेल कहते हैं कि पैसा सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रतीक है जो समाज में मूल्य, विश्वास और रिश्तों को जोड़ता है। यह समाज को एकजुट करने का काम करता है क्योंकि यह हमें एक सामान्य भाषा देता है जिसके जरिए हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक बाजार में जाते हैं और एक फल वाले से सेब खरीदते हैं। आप सेब के बदले पैसे देते हैं और यह लेन देन सिर्फ एक सौदा नहीं, बल्कि एक सामाजिक समझौता है जिसमें आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। अगर पैसा ना होता तो आपको सेब के बदले कुछ और देना पड़ता और यह प्रक्रिया जटिल हो जाती। पैसा इस जटिलता को सरल बनाता है और समाज को एक सूत्र में बांधता है। यह समझ आपको यह विश्वास दिलाती है कि पैसा केवल खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि समाज को चलाने वाली एक अदृश्य शक्ति है। पैसे की यह शक्ति हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी देती है। सिमेल बताते हैं कि पैसे ने हमें उन बंधनों से मुक्त किया है जो पहले के समाजों में थे। उदाहरण के लिए, पुराने जमाने में अगर आप एक किसान थे और आपको अपने जमींदार को कर देना होता था, तो आपको गेहूं या मवेशी जैसे विशिष्ट सामान देने पड़ते थे। अगर आपके पास गेहूं नहीं था तो आपको उसे किसी और से बदलना पड़ता, जो बहुत मुश्किल होता। लेकिन जब पैसा आया तो आप अपनी पसंद का काम कर सकते थे। गेहूं उगाएं, मवेशी पालें या कोई और व्यवसाय करें और उससे कमाए पैसे से कर चुका सकते थे। यह स्वतंत्रता आपको यह सिखाती है कि पैसा आपको अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की आजादी देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप आज एक फ्रीलांसर हैं, तो आप अपनी स्किल्स से पैसा कमा सकते हैं और उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च कर सकते हैं, बिना किसी खास चीज के लिए बंधे हुए। यह आजादी आपके मन को शांति देती है और आपको अपने सपनों को पूरा करने की ताकत देती है। क्या आप पैसे को एक सामाजिक शक्ति के रूप में समझकर अपनी जिंदगी में और स्वतंत्रता और संतुष्टि लाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस लेख को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लीजिए। मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। आपका एक लाइक हमें बताता है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं और यह हमें आपके लिए और प्रेरणादायक सामग्री लाने की हिम्मत देता है। पैसा न केवल स्वतंत्रता देता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी बदलता है। सिमेल कहते हैं कि पैसा समाज में रिश्तों को और अवैयक्तिक, इम्पर्सनल बनाता है, जो एक तरफ हमें आजादी देता है लेकिन दूसरी तरफ हमारे रिश्तों को ठंडा भी कर सकता है। उदाहरण के लिए सोचिए, आप अपने पड़ोसी से एक कप चीनी मांगते हैं। अगर आप उसे पैसे देकर चीनी खरीदते हैं तो यह लेन देन औपचारिक हो जाता है और उसमें वह भावनात्मक गर्मजोशी नहीं रहती जो आपसी मदद में होती है। लेकिन यही औपचारिकता आपको यह आजादी देती है कि आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उदाहरण के लिए, अगर आप एक रेस्तरां में खाना खाते हैं तो आप पैसे देकर सेवा लेते हैं और आपको वेटर से व्यक्तिगत रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह अवैयक्तिकता आपको यह सिखाती है कि पैसा आपके रिश्तों को सरल बनाता है, लेकिन साथ ही आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आप अपनी जिंदगी में कितनी भावनात्मक गहराई चाहते हैं। पैसे का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव। सिमेल बताते हैं कि पैसा हमारे मन को एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हम हर चीज को मूल्य के तराजू में तौलने लगते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। आप सिर्फ वेतन के बारे में नहीं सोचते, बल्कि यह भी सोचते हैं कि यह नौकरी आपके समय, ऊर्जा और खुशी के लिए कितनी कीमत चुकाएगी। यह सोच आपके मन को और जटिल बनाती है क्योंकि आप हर निर्णय को पैसे के चश्मे से देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त के साथ कॉफी पीने जाते हैं तो आप शायद यह सोचते हैं कि यह कॉफी 200 रुपये की है, क्या यह इसके लायक है? यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव आपको यह सिखाता है कि पैसा न केवल आपकी जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी बदल देता है। यह समझ आपके मन को और सचेत बनाती है ताकि आप अपने निर्णयों को और समझदारी से ले सकें। पैसे का मूल्य सिर्फ उसकी भौतिकता में नहीं,
बल्कि उसकी कमी, समय और बलिदान में भी है। सिमेल कहते हैं कि किसी चीज का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसे पाने में कितनी मेहनत, समय और मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो उसका मूल्य सिर्फ उसकी कीमत जैसे 50,000 रुपये में नहीं है, बल्कि उसमें भी है कि आपको उसे खरीदने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ा या कितने खर्चे छोड़ने पड़े। अगर आपने इसके लिए अपनी छुट्टियों का पैसा बचाया तो उस फोन का मूल्य आपके लिए और बढ़ जाता है। ये समझ आपको यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि आपके बलिदानों और मेहनत का प्रतीक है। यह दृष्टिकोण आपके मन को और कृतज्ञ बनाता है ताकि आप अपने पास मौजूद चीजों की और कदर करें। क्या आप पैसे के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझकर अपनी जिंदगी में और समझदारी और संतुष्टि लाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस लेख को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब कर के मुझे अपना दोस्त बना लीजिए। मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। आपका एक छोटा सा कदम हमें आपके लिए और प्रेरणादायक सामग्री लाने की हिम्मत देता है ताकि आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकें। पैसे ने समाज में एक नई तरह की जटिलता भी लाई है। सिमेल बताते हैं कि आधुनिक समाज में पैसा हर चीज को एक सामान्य मापदंड में बदल देता है। उदाहरण के लिए, पहले के समाजों में लोग अलग अलग चीजों को अलग अलग मूल्य देते थे, जैसे कि जमीन, सम्मान या प्यार। लेकिन पैसे के आने के बाद हर चीज को पैसे के तराजू में तौला जाने लगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कलाकार हैं और अपनी पेंटिंग बेचते हैं तो आपकी कला का मूल्य अब सिर्फ उसकी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसकी कीमत में भी मापा जाता है। यह जटिलता आपके मन को यह सोचने पर मजबूर करती है कि आप अपनी जिंदगी में क्या सचमुच महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या आप सिर्फ पैसे के पीछे भागना चाहते हैं या आप उन चीजों को महत्व देना चाहते हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, जैसे कि प्यार, सम्मान या सुकून? ये सवाल आपके जीवन को और अर्थपूर्ण बनाता है। पैसे ने हमारे जीवन को और व्यक्तिगत बना दिया है, लेकिन साथ ही यह हमें एक दूसरे से दूर भी करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से सामान खरीदते हैं तो आप उस विक्रेता से कभी नहीं मिलते और आपका लेन देन पूरी तरह से पैसे पर आधारित होता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको आजादी देती है, लेकिन यह आपके रिश्तों को और सतही भी बना सकती है। यह समझ आपको यह सिखाती है कि आपको अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। पैसे की आजादी का आनंद लें, लेकिन उन रिश्तों को भी महत्व दें जो आपके जीवन को गहराई देते हैं। जिंदगी को बदलने की यह कला हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो समाज, रिश्तों और हमारे मन को आकार देती है। अपने पैसे के उपयोग को समझें, अपनी स्वतंत्रता को अपनाएं और हर दिन अपने उद्देश्य के लिए एक छोटा सा कदम उठाएं। ये छोटे छोटे प्रयास आपके जीवन को बदल सकते हैं और आपको वह संतुष्टि और समझदारी दिला सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आपकी जिंदगी में चीजों का मूल्य कैसे तय करता है? क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी इच्छाएं, आपकी पहचान और आपका आत्मविश्वास पैसे की चमक से कैसे प्रभावित होते हैं? द फिलॉसफी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा केवल एक लेन देन का साधन नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमारे मूल्यों, हमारी व्यक्तिगत पहचान और हमारी चाहतों को आकार देती है। यह किताब आपको प्रेरित करती है कि आप पैसे के इस दर्शन को समझें, अपनी जिंदगी में मूल्यवान चीजों को पहचानें और एक ऐसी जिंदगी जो संतुष्टि और समझदारी से भरी हो। आइए इन सिद्धांतों को समझें और देखें कि कैसे आप पैसे के प्रभाव को अपने जीवन में सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। पैसा मूल्य निर्माण का एक अनोखा साधन है। जॉर्ज सिमेल बताते हैं कि पैसा समाज में हर चीज को एक सामान्य मापदंड में बदल देता है, जिसके जरिए हम मूल्य को मापते हैं। पहले के समाजों में मूल्य व्यक्तिगत और भावनात्मक होते थे, जैसे कि एक परिवार की जमीन का मूल्य उसकी यादों में होता था या एक कारीगर की बनाई मूर्ति का मूल्य उसकी कला में। लेकिन पैसे के आने से हर चीज को एक कीमत में बदल दिया गया। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पेंटिंग खरीदते हैं तो आप उसकी सुंदरता को नहीं, बल्कि उसकी कीमत जैसे 10,000 रुपये को देखते हैं। यह प्रक्रिया आपके मन को यह सिखाती है कि पैसा हर चीज को एक समान तराजू में तौल सकता है, चाहे वह कला हो, समय हो या मेहनत। लेकिन यह समझ आपको यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर चीज की कीमत लगाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, क्या आप अपने परिवार के साथ बिताए समय की कीमत तय कर सकते हैं? यह सवाल आपके मन को और सचेत बनाता है ताकि आप अपनी जिंदगी में सही मूल्यों को प्राथमिकता दें। पैसा मूल्य निर्माण के साथ साथ व्यक्तिगत पहचान को भी प्रभावित करता है। सिमेल कहते हैं कि पैसे ने हमें एक ऐसी दुनिया दी है जहां हम अपनी पहचान को अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक छोटे शहर से हैं और मुंबई में एक नौकरी शुरू करते हैं।
आपके पास अब पैसा है जिससे आप नए कपड़े खरीद सकते हैं, एक अच्छे रेस्तरां में खाना खा सकते हैं या अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मना सकते हैं। यह पैसा आपको यह आजादी देता है कि आप अपनी पहचान को एक नए तरीके से पेश करें, शायद एक कॉन्फिडेंट मॉडर्न इंसान के रूप में। लेकिन यह आजादी एक जाल भी हो सकती है, क्योंकि आप शायद अपनी असली पहचान को भूल जाएं और सिर्फ पैसे की चमक के पीछे भागने लगें। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ महंगे कपड़े पहनने को अपनी पहचान मान लेते हैं, तो आप शायद अपने भीतर की गहराई, जैसे आपकी ईमानदारी या दयालुता, को नजरअंदाज कर देंगे। यह समझ आपको यह सिखाती है कि पैसा आपकी पहचान को आकार दे सकता है, लेकिन आपको यह तय करना है कि आपकी असली पहचान क्या है। क्या आप पैसे के प्रभाव को समझकर अपनी जिंदगी में सही मूल्यों और पहचान को प्राथमिकता देना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस लेख को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लीजिए। मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। आपका एक लाइक हमें बताता है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं, और यह हमें आपके लिए और प्रेरणादायक सामग्री लाने की हिम्मत देता है। पैसा हमारी इच्छाओं को भी आकार देता है। सिमेल बताते हैं कि पैसा हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हमारी इच्छाएं अनंत हो जाती हैं। क्योंकि पैसा हर चीज को खरीद सकता है, हमारी चाहतें कभी खत्म नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो कुछ महीनों बाद आप सोचने लगते हैं, अब मुझे नया मॉडल चाहिए। यह इच्छा आपके मन को हमेशा असंतुष्ट रखती है, क्योंकि पैसा आपको यह विश्वास दिलाता है कि अगली चीज आपको और खुश कर देगी। लेकिन सच्चाई यह है कि यह इच्छा का चक्र कभी खत्म नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई कार खरीदते हैं तो आप शायद सोचने लगें कि अब मुझे एक बड़ा घर चाहिए। यह अनंत इच्छाएं आपके मन को तनाव से भर देती हैं। यह समझ आपको यह सिखाती है कि आपको अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा ताकि आप सच्ची संतुष्टि पा सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन अपनी जिंदगी में मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जैसे आपके पास एक परिवार है या आप स्वस्थ हैं, तो आपका मन और संतुष्ट होगा। इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए आपको अपनी जरूरतों और चाहतों में अंतर समझना होगा। जरूरतें वे चीजें हैं जो आपके जीने के लिए जरूरी हैं, जैसे खाना, घर या कपड़े। लेकिन चाहतें वे हैं जो आपको लगता है कि आपको खुश करेंगी, जैसे एक महंगी घड़ी या एक लग्जरी छुट्टी। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा नई चीजें खरीदने में खर्च कर देते हैं, तो आप शायद कर्ज में डूब जाएंगे और तनाव में रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी जरूरतों को पहले पूरा करते हैं और अपनी चाहतों को सीमित करते हैं, जैसे कि हर महीने सिर्फ एक छोटी सी चीज खरीदना, तो आप अपने मन को शांति दे सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको यह सिखाती है कि पैसा आपकी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने पैसे को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। पैसा हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह हमें एक अजीब तरह की निर्भरता में भी बांधता है। सिमेल कहते हैं कि पैसे ने हमें पुराने सामाजिक बंधनों, जैसे जमींदारों या पारंपरिक रीति रिवाजों से मुक्त किया, लेकिन अब हम पैसे पर निर्भर हो गए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक शहर में रहते हैं तो आपको किराया, बिजली और खाने के लिए पैसा चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी जिंदगी रुक सकती है। यह निर्भरता आपके मन को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आप वाकई आजाद हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं लेकिन उसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपको बिल चुकाने हैं, तो आपकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। यह समझ आपको यह सिखाती है कि आपको अपनी जिंदगी में संतुलन बनाना होगा। पैसे की आजादी का आनंद लें, लेकिन उसे अपने जीवन का मालिक न बनने दें। क्या आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके अपनी जिंदगी में सच्ची संतुष्टि और आजादी पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस लेख को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लीजिए। मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। आपका एक छोटा सा कदम हमें आपके लिए और प्रेरणादायक सामग्री लाने की हिम्मत देता है, ताकि आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकें। पैसा हमारे जीवन में एक नई तरह की गहराई भी लाता है। सिमेल कहते हैं कि पैसे ने हमें एक ऐसी दुनिया दी है जहां हम अपनी इच्छाओं और सपनों को और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, जैसे कि एक नया बिजनेस शुरू करना या दुनिया घूमना। लेकिन यह गहराई एक चुनौती भी है, क्योंकि पैसा आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आप अपने सपनों को कितनी कीमत पर पूरा करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको शायद अपनी बचत, समय और ऊर्जा का बलिदान करना पड़ेगा। यह बलिदान आपके मन को और सचेत बनाता है ताकि आप अपने सपनों को और समझदारी से चुन सकें।
यह प्रक्रिया आपको यह सिखाती है कि पैसा आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है, लेकिन आपको यह तय करना है कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। पैसे ने हमारे जीवन में एक नई तरह की जटिलता भी लाई है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई नौकरी चुन रहे हैं तो आप सिर्फ वेतन को नहीं बल्कि काम के घंटे, अपने परिवार के लिए समय और अपनी मानसिक शांति को भी देखते हैं। यह जटिलता आपके मन को और सचेत बनाती है ताकि आप अपने निर्णयों को और समझदारी से ले सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऐसी नौकरी चुनते हैं जो आपको ज्यादा पैसा देती है लेकिन आपके परिवार के लिए समय नहीं छोड़ती, तो आप शायद बाद में पछताएं। यह समझ आपको यह सिखाती है कि पैसा आपके जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन आपको यह तय करना है कि आपकी जिंदगी का असली मूल्य क्या है। जिंदगी को बदलने की यह कला हमें सिखाती है कि पैसा मूल्यों, पहचान और इच्छाओं को आकार देता है। अपने पैसे के उपयोग को समझें, अपनी जरूरतों और चाहतों में संतुलन बनाएं और हर दिन अपने उद्देश्य के लिए एक छोटा सा कदम उठाएं। यह छोटे छोटे प्रयास आपके जीवन को बदल सकते हैं और आपको वह संतुष्टि और समझदारी दिला सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आपके रिश्तों को कितना दूर और ठंडा बना सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया कि पैसे की चमक आपके और आपके प्रियजनों के बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी कर देती है? द फिलॉसफी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा न केवल समाज को जोड़ता है बल्कि यह हमें एक दूसरे से अलग भी करता है। यह किताब आपको प्रेरित करती है कि आप पैसे के इस दोहरे प्रभाव को समझें, अपने रिश्तों को गहराई दें और एक ऐसी जिंदगी जी जो सामाजिक और भावनात्मक संतुलन से भरी हो। आइए इन सिद्धांतों को समझें और देखें कि कैसे आप पैसे के कारण होने वाले अलगाव को कम करके अपनी जिंदगी को और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। पैसा समाज में अलगाव, एलियनेशन पैदा करता है। जॉर्ज सिमेल बताते हैं कि पैसे ने हमारे रिश्तों को और अवैयक्तिक, इम्पर्सनल बना दिया है, जिससे हम एक दूसरे से भावनात्मक रूप से दूर हो गए हैं। पहले के समाजों में रिश्ते व्यक्तिगत और गहरे होते थे। लोग एक दूसरे की मदद करते थे क्योंकि उनके बीच विश्वास और भावनात्मक बंधन होता था। लेकिन पैसे के आने से रिश्ते लेन देन पर आधारित हो गए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने पड़ोसी से 1 किलो आटा मांगते हैं। अगर आप उसे पैसे देकर आटा खरीदते हैं तो यह लेन देन औपचारिक हो जाता है और उसमें वह गर्मजोशी नहीं रहती जो पहले की मदद में होती थी। यह औपचारिकता आपके मन को यह सिखाती है कि पैसा रिश्तों को सरल तो बनाता है लेकिन साथ ही उन्हें ठंडा और सतही भी कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक डिलीवरी ऐप से खाना मंगाते हैं तो आप उस रसोइये से कभी नहीं मिलते और आपका रिश्ता सिर्फ पैसे तक सीमित रहता है। यह अलगाव आपके मन को और सचेत बनाता है ताकि आप अपने रिश्तों में गहराई लाने के लिए सचेत प्रयास करें। पैसे का यह अलगाव हमें सामाजिक बंधनों से भी दूर करता है। सिमेल कहते हैं कि पैसे ने हमें पुराने सामाजिक ढांचों जैसे कि परिवार, समुदाय या परंपराओं से मुक्त तो किया, लेकिन इसने हमें एक नई तरह की अकेलेपन की ओर भी धकेल दिया। उदाहरण के लिए, सोचिए आप एक बड़े शहर में रहते हैं जहां आप अपने पड़ोसियों को नहीं जानते। आप अपनी जरूरतों के लिए पैसे पर निर्भर हैं, किराना दुकान से सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन टैक्सी बुक करते हैं और रेस्तरां में खाना खाते हैं। यह स्वतंत्रता आपको आजादी देती है लेकिन साथ ही आपको अपने समुदाय से अलग भी करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने गांव में रहते होते तो आप शायद अपने पड़ोसी से बात करते, उनके साथ त्योहार मनाते और उनकी मदद करते। लेकिन शहर में पैसा आपके रिश्तों को लेन देन तक सीमित कर देता है। यह समझ आपको यह सिखाती है कि आपको अपने जीवन में सामाजिक बंधनों को फिर से बनाने की जरूरत है ताकि आप अकेलेपन से बच सकें। क्या आप पैसे के अलगाव को समझकर अपनी जिंदगी में गहरे और अर्थपूर्ण रिश्ते बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस लेख को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लीजिए। मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। आपका एक लाइक हमें बताता है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं और यह हमें आपके लिए और प्रेरणादायक सामग्री लाने की हिम्मत देता है। पैसा मनोवैज्ञानिक दूरी भी पैदा करता है। सिमेल बताते हैं कि पैसे ने हमारे रिश्तों को और गणनात्मक, कैलकुलेटिव बना दिया है, जिससे हम हर चीज को लाभ हानि के तराजू में तौलने लगे हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ कॉफी पीने जाते हैं। आप शायद यह सोचते हैं, इस कॉफी की कीमत 200 रुपये है, क्या यह मेरे समय और पैसे के लायक है? यह सोच आपके मन को यह सिखाती है कि पैसा न केवल आपके रिश्तों को बल्कि आपके अनुभवों को भी एक कीमत में बदल देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं तो आप शायद यह हिसाब लगाने लगते हैं कि इस ट्रिप में 50,000 रुपये खर्च हुए, क्या यह इसके लायक था? यह गणनात्मक सोच आपके मन को और जटिल बनाती है क्योंकि आप हर अनुभव को पैसे के चश्मे से देखने लगते
हैं। यह समझ आपके मन को और सचेत बनाती है, ताकि आप अपने अनुभवों को सिर्फ पैसे के आधार पर न मापें, बल्कि उनकी भावनात्मक और आध्यात्मिक गहराई को भी देखें। मनोवैज्ञानिक दूरी को कम करने के लिए आपको अपने रिश्तों में सच्चाई और गहराई लानी होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं तो सिर्फ महंगे रेस्तरां में जाने के बजाय उनके साथ घर पर समय बिताएं। शायद एक साथ खाना बनाएं या पुरानी यादें ताजा करें। यह साधारण कदम आपके रिश्तों को और गहरा बनाता है, क्योंकि यह पैसे पर नहीं बल्कि आपसी विश्वास और प्यार पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने माता पिता के साथ समय बिताना चाहते हैं तो उन्हें एक महंगा तोहफा देने के बजाय उनके साथ एक लंबी बातचीत करें। यह छोटा सा कदम आपके मन को यह विश्वास दिलाता है कि सच्चे रिश्ते पैसे से नहीं बल्कि समय और ध्यान से बनते हैं। यह प्रक्रिया आपके जीवन को और अर्थपूर्ण बनाती है और आपको अकेलेपन से बचाती है। पैसे का अलगाव हमें अपने काम से भी दूर करता है। सिमेल कहते हैं कि पैसे ने हमारे काम को और यांत्रिक मैकेनिकल बना दिया है, जिससे हम अपने काम के साथ भावनात्मक जुड़ाव खो देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कारखाने में काम करते हैं और हर दिन एक ही काम करते हैं, जैसे कि मशीन के पुर्जे जोड़ना, तो आप शायद अपने काम को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मानने लगते हैं। यह अलगाव आपके मन को यह सोचने पर मजबूर करता है कि आपका काम आपके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। लेकिन अगर आप अपने काम को एक बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि मेरे बनाए पुर्जे मशीनों को बेहतर बनाते हैं जो लोगों की जिंदगी को आसान करती है, तो आप अपने काम में और संतुष्टि पा सकते हैं। यह समझ आपको यह सिखाती है कि आप अपने काम को और अर्थपूर्ण बना सकते हैं, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो। क्या आप अपने काम और रिश्तों में गहराई लाकर अपनी जिंदगी को और संतुष्ट और अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस लेख को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लीजिए। मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। आपका एक छोटा सा कदम हमें आपके लिए और प्रेरणादायक सामग्री लाने की हिम्मत देता है, ताकि आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकें। पैसे के अलगाव को कम करने के लिए आपको अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन आपकी नौकरी आपको देर रात तक काम करने के लिए मजबूर करती है, तो आप शायद अकेलापन और तनाव महसूस करें। लेकिन अगर आप अपने समय को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि हर हफ्ते एक शाम अपने परिवार के लिए निकालना, तो आप अपने रिश्तों को और गहरा बना सकते हैं। यह संतुलन आपके मन को यह विश्वास दिलाता है कि पैसा आपके जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह आपका मालिक नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहते हैं तो महंगी पार्टियों की जगह उनके साथ एक साधारण पिकनिक प्लान करें। यह साधारण कदम आपके रिश्तों को और मजबूत बनाता है और आपको पैसे के अलगाव से बचाता है। पैसे का अलगाव हमें अपने आप से भी दूर कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, तो आप शायद यह भूल जाइए कि आपकी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। लेकिन अगर आप हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालते हैं, शायद 10 मिनट ध्यान करके या अपनी डायरी में अपने सपनों को लिखकर, तो आप अपने आप से फिर से जुड़ सकते हैं। यह प्रक्रिया आपके मन को यह सिखाती है कि आपकी जिंदगी का मूल्य सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि आपके उद्देश्य और रिश्तों में है। यह समझ आपके जीवन को और गहरा और संतुष्ट बनाती है। जिंदगी को बदलने की यह कला हमें सिखाती है कि पैसा हमारे रिश्तों और काम को अलगाव की ओर ले जा सकता है, लेकिन हम अपने जीवन में संतुलन और गहराई लाकर इस अलगाव को कम कर सकते हैं। अपने रिश्तों को समय दें, अपने काम को उद्देश्य के साथ जोड़ें और हर दिन अपने लिए एक छोटा सा कदम उठाएं। यह छोटे छोटे प्रयास आपके जीवन को बदल सकते हैं और आपको वह संतुष्टि और समझदारी दिला सकते हैं जिसके आप हकदार हैं।